आप सुहेल साहब के बेटे हो या कुछ ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं आता था? I'll be very honest, it did me no favors. उसमें ये होता था कि वो आपको बिठा के पानी पूछ लेते, आपको थोड़ा अंदर बिठा देते हैं। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. आज जो मेरे गेस्ट हैं, मैं आज आपके साथ मैं भी पहली बार उनसे मिल रही हूँ। मैं भी पहली बार उनके बारे में वो सब बातें जानूंगी जो आप जानेंगे। मेरे साथ है हमजा सुहेल और व्हाट आई वांटेड टू से कि मैंने पहला सीन उनका देखा ना, लाइक यार ये बंदा तो बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, इसको पहले मैंने देखा नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा। फिर जाके सर्च वर्च किया, मैंने कहा नहीं ये तो इनका पहला ड्रामा ही है एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। एंड उसके बाद भी जितनी चीज़ें आ रही थी, जितने सीन्स आए, उसमें भी वो कहीं से नहीं लग रहा था कि हमजा पहली बार कैमरा फेस कर रहे हैं और पहली बार इतनी बड़ी कास्ट के साथ काम करें। सो चलिए और मिलते हैं हमजा से। अस्सलाम वालेकुम हमजा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम वेरी वेल। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक एंड एक्साइटेड कि आपसे मुलाकात हो रही है और चीज़ें पता चली क्योंकि आप मिस्ट्री हैं। कुछ नहीं है भाई इंटरनेट पे आपके बारे में। इस इंटरव्यू पे मैं इतना चलती, मैंने कहा मुझे कुछ पढ़ना ही नहीं है, कुछ सुनना ही नहीं है क्योंकि कुछ ज़्यादा है ही नहीं। तो हम मिलेंगे और फिर हम सारी बातें जानेंगे। तो कैसा रहा है सफ़र कराची का? First of all, thank you for having me. Karachi has been amazing as always. Yeah. Karachi बड़ी मज़े की जगह है and I've been here a few times in the very recent past. तो it was fun as always. अभी आप वापस जा रहे हैं? मैं वापस दोस्त हैं कराची में? जी बिल्कुल हैं। काफ़ी ढेर सारे या थोड़े से पक्के वाले दोस्त? क्या है? Close friends. तो करते क्या आप लोग कराची में? हैंग आउट कहाँ कर रहे होते हैं? लाइक कराची का आता है तो क्या होता है दिमाग में, क्या मुझे ये खाना है, मुझे यहाँ जाना है, क्या कोई प्लान हो रहा होता है एक लाहौरी बॉय के लिए? Okay, so there's this burger place. I have to have their burger whenever I'm here. कौन सी जगह पे ये? DHA में ही है. It's called Evergreen. एवरग्रीन पे? ओके Yeah, ओके, ठीक है ठीक है। It's a healthy burger. हाँ, तो हाँ। मैं थोड़ा सा diet conscious भी हूँ, तो I have to have their burger. Their beef कौन burger सा is वाला to है? die for. ओके। Thai beef burger something, हाँ, but it's अच्छा amazing. तो लिस्ट पे वो होता है? Oh, ओके ओके, मैंने the समझा moment I कोई। land, the moment I get to my place, I have to order it. Okay. अच्छा मेरा ख्याल था कि कुछ बोलेंगे बन कबाब, चाट या फिर हलीम या बिरयानी, निहारी। आप तो बिल्कुल बर्गर बॉय हैं, आप बर्गर जा रहे हैं। अच्छा, funny that you mentioned, मैं हूँ देसी हाँ। खाना खाने वाला ही बंदा, हाँ। and surprisingly I haven't had कराची की निहारी, I haven't had कराची की हलीम, the अलमशहूर चीज़ें। कौन है ये दोस्त आपके? कौन से दोस्त हैं? किस किस्म के दोस्त हैं? You क्या wouldn't believe it, मैंने कराची की बिरयानी नहीं खाई। भाई ये आपके दोस्त कौन है जिन्होंने आपके साथ ये ज्यादती की? मुझे ये मालूम करना वो है। ऑफर करते हैं बट बस ऑफर नहीं करते, लाके रखते हैं। ये कराची वालों का फ़र्ज़ है कि जब लाहौर से लोग आए तो उन्हें बिरयानी खिलाएं, उन्हें निहारी खिलाएं, हलीम खिलाएं। और मैं आई थिंक ऑर्डर करती हूँ सामने से आपके लिए बस कराची फिर हलीम। देखते हैं हाँ, आपके लंच हाथ किया हुआ है का। आपने? नहीं मैंने नहीं बस किया। सही है, आज हम कराची मैंने बस हलीम की आपके हलीम साथ ही खिला रहे निहारी हैं। खा ली। नहीं, हम हलीम और बिरयानी से शुरू करेंगे। Done. निहारी हम सेकंड पे I जाएंगे। think biryani is on top of the list. बिरयानी you have to try बिरयानी। Biryani is important. But they put aloo in it, so I don't really get the concept. हमारे वहाँ पे आलू के बगैर होती है। तो आप आलू निकाल दें, इतना क्या मसला है? फर्ज थोड़ी है कि आलू खाने हैं। Good point. निकाल के साइड पे, क्योंकि मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, मूड नहीं हो ठीक तो है। मैं तो निकाल के साइड पे कर देती हूँ। नहीं, वो फिर आपको बड़ी वो जजमेंटल लुक्स मिलती हैं अगर आप वो खाने को ज़ाया कर रहे हो ना, ये तो बात भी सही है। और फिर स्पेशली आपको आलू भी खाना पड़ता है नहीं और साथ। स्पेशली क्या बिरयानी में आलू नहीं खाते तुम लोग? ये वाली आई गेट इट, Yeah. आई अंडरस्टैंड They're like, this is pulao. If you're removing the alus, it's pulao. Pulao खा रहे नहीं हो ऐसा तो नहीं है, पुलाव और बिरयानी में बहुत फ़र्क है। Exactly. वेदर बिरयानी इज़ विद आलू और विदाउट आलू। Exactly. हाँ, अच्छा तो ये बताएं मुझे कि एक्चुअली मैंने नोट किया, मैं ये बताएं बहुत बोलती हूँ, मैंने सोचा था इस बार मैं ये कम बोलूँगी। तो हमजा कहाँ से शुरू करें? एजुकेशन कहाँ की है? कितने बहन भाई हैं आप लोग? फादर तो माशाल्लाह से आपके हम सब जानते पहचानते हैं, उनके बहुत प्रोग्राम देखे हुए हैं हमने। बट आप टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ कि आप लोग कितने बहन भाई हैं, एजुकेशन कहाँ की है आपकी? So I have a younger brother और हम दोनों ही लाहौर से पढ़े हुए हैं, लाहौर में ही पले बड़े हैं। और मेरी O and A levels तक एजुकेशन है बीकन हाउस डिफेंस से। उसके बाद मुझे घर से ऑर्डर हुआ कि अब बाहर जाना है। अच्छा, तो आप खुद नहीं जाना चाहते थे? मैं नहीं जाना चाहता था। क्यों? ये वो तो बड़ी हर अजीब आजकल- बात है, हर हाँ, बंदा जाना आपकी चाहता है। एज के जितने लड़के लड़कियां मुझे मिलते हैं उनका तो इधर ए लेवल्स किया और इधर दे वांट टू फ्लाई आउट। तो फिर आप क्यों नहीं जाना चाह रहे थे? पता नहीं, अब आप इसको पेट्रियाटिज्म कहें क्या कहें, बस आई लव्ड पाकिस्तान। मुझे पाकिस्तान की सड़कों पे घूमना और ये वो, इट वाज
हेवनली फॉर मी, तो मैं हाँ। वो मिस आउट नहीं करना चाहता था। तो बट स्टिल क्योंकि अम्मी अब्बू की तरफ से ऑर्डर था, उनकी एक ख्वाहिश थी कि जाओ बाहर, तो एंड नो रिग्रेट्स ऑब्वियसली, इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग दैट Yeah. यू गेट टू स्टडी अब्रॉड। तो मैं चला गया और वो बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा। मैंने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की, उसके बाद मैं मास्टर्स नहीं करना चाहता था। हाँ। मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं मास्टर्स करूं, ये उन्होंने कहा बेटा आप 2 साल का ब्रेक लो, आप 3 साल का ब्रेक लो, मास्टर्स आपने करना है। तो मैंने कहा मैं किसी तरह वापस आऊँगा, काम वगैरह, मुझे काम करने का शौक़ था, ओके। नॉट जस्ट एक्टिंग, मुझे सिर्फ था कि मैं काम करूं। तो मेरे जहन में था मैं वापस आऊँगा, आके काम करना शुरू करूँगा, भूल जाएंगे सब। हाँ। मैं वापस आया, अब्बू ने 1-2 दिन ज़रा रेस्ट करने दिया, उसके बाद कहते हैं हाँ जी मास्टर्स का क्या प्लान है। मैंने कहा हाँ इंशाल्लाह मैं कोई 1-2 साल बाद करते हैं, हाँ। थोड़ा एक्सपीरियंस ले लूँ, मैंने ज़रा थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश की। कहते हैं अच्छा 2 साल का लो, 3 साल का लो, MBA तुमने करना है। ओके। एंड आई नो एंड माई डैड्स नॉट किडिंग। तो वो चीज़ समझ आ गई थी। मैंने फिर फॉरेन मास्टर्स के लिए अप्लाई किया, Okay. वापस UK फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी आई डिड माई बैचलर्स फ्रॉम। मैं फिर अपने मास्टर्स के लिए चला गया। वहाँ पे कोविड की सिचुएशन बनना शुरू हो गई, ऊपर से थोड़े से कह लें यूनिवर्सिटी के रूल्स रिलैक्स थे, तो आई वाज अलाउड टू कम बैक थोड़ा जल्दी। मैं कोविड के लॉकडाउन से पहले ही वापस आ गया। तो लकी मी, वो महीने बाद वैसे ही लॉकडाउन लग गया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा बच किया, गए। मैंने कहा यार या अल्लाह इधर रह के हो जाएगा, दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। मेरा मास्टर्स भी हो जाएगा, मैं पाकिस्तान में भी रहूँगा और होपफुली काम भी कर लूँगा। तो बस वो थिंग्स पैंड आउट समहाउ और वापस आ गया मैं, और लॉकडाउन लग तो गया। अभी हो रहा है, आप कर रहे हैं अभी या ख़त्म हो गया मास्टर? अभी मैंने बहुत रिसेंटली, मैंने बीच में अपना सेमेस्टर मुझे फ्रीज़ करवाना पड़ा था व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर रकीब से, तो बिकॉज वो दोनों काम साथ साथ नहीं हो पाने थे बैलेंस, तो बस इसलिए मास्टर्स मुझे फ्रीज़ करवाना पड़ा उस टाइम के लिए। और बिल्कुल रिसेंटली मैंने जाके अपना मास्टर्स ख़त्म किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दिमाग में पहले से था कि मैं एक्टिंग की तरफ जाऊंगा? अब्बू को देख के शौक होता था, सोहेल साहब को देख के, या क्या था दिमाग में? ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर। इट्स अ वेरी पर ट्रिकी कैसे? टिपिकल थिंग टू से। ये जो बात आप कह रही है ना कि अब्बू को देख के शौक, इट हैड नथिंग टू डू विद हिम। ओके। अब शायद आपकी एक सबकॉन्शियस में चीज़ें कुछ होती हैं। घर में जब मैं था, अब माई हाउस वाज लाइक रिच इन आर्ट्स एंड मूवीज़ एंड ऑल, बट कोई इस तरह का कोई ना किसी की तरफ से कोई वो पुश था, ना कोई वो था कि यू हैव टू डू दिस, वो ऐसा कुछ भी नहीं था। बल्कि इनफैक्ट माई पेरेंट्स वांटेड मी टू डू समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट, जो कि बड़ी एक टिपिकल चीज़ होती है, सिविल सर्विस। दे वांटेड मी टू गेट इनटू सिविल सर्विसेज, एंड नॉट बिकॉज ऑल द फादर्स आउट देयर वांट टू। इसके पीछे भी एक थोड़ा सा एक बैकग्राउंड, एक हिस्ट्री है। मेरे जो दादा थे, ही वाज इन द सिविल सर्विसेज, वो पुलिस ऑफिसर थे। तो मेरे वालिद साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि उनकी लेगेसी को कोई कंटिन्यू करे, उनकी लेगेसी को फ्रॉम द फैमिली। तो उनको था कि ये पढ़ाई में अच्छा है और इस पे मेरी उम्मीद हो सकती है, इस पे उम्मीदें हैं। तो वो एक बड़ा मुश्किल मेरे लिए, आई हैड टू लाइक होल्ड दैट। बट आप करना चाहते थे क्या? CSS था दिल में कि मैं करूं, या अब्बू के लिए वो बस वो थ्रू आउट, ये अब बड़ा एक लंबा सफ़र है। जब दौरान पढ़ाई के उस दौरान तो कोई मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता था कि आप कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार कर दें अदर देन सिविल सर्विसेज ऑब्वियसली। वो आपके उस पे बहुत खुश हो। ये बड़ी अजीब सी स्ट्रेंज सी बात लग रही है कि एक एक्टर के बेटे को सोचना पड़ रहा है ये बताने के लिए कि मैं एक्टिंग करना चाह रहा हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा चलिए कहानी कंटिन्यू करें। माय फादर इज़ अ वेरी सीरियस एंड अ वेरी स्ट्रिक्ट मैन इन अ गुड वे, बट उनका एक बाकायदा टेरर है ड्यू टू नो फॉल्ट ऑफ हिज ओन। वो कोई कमांड नहीं करते ये चीज़, बस उनकी एक पर्सनालिटी ऐसी है। रिस्पेक्ट करते हैं आप उनकी, इट्स नथिंग एल्स, ही इज योर फादर एंड उन्होंने आपकी रिस्पेक्ट अर्न की हुई है, तो उनका जो भी कहना है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। तो उस दौरान बस वो सारा कुछ भी अंदर रखा हुआ था, क्योंकि आई तो वांटेड टू बिकम एन एक्टर। मैंने तो कहा मैंने तो एक्टर बनना है। उधर से अम्मी अब्बू की तरफ से ख्वाहिशात आ रही हैं। अब मैं फुल आई एम इन दैट बैड स्पेस जहाँ मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, अब कैसे करूँ, क्या करूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वेरी ब्लेस्ड इन द मैटर के माय पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव। वो कहते थे कि ये करो, बट एट द सेम टाइम वो ये भी कहते थे
कि वो करना जिसमें तुम अच्छे हो, जो कि काफ़ी मूवीज़ में भी ये मैसेज होता है, लेकिन ये मैसेज हम काफ़ी देर से सुनते आ रहे थे कि वो करना जो जिसमें तुम अच्छे हो, क्योंकि उसी में तुम काम भी अच्छा कर सकोगे, उसमें यू विल बी एबल टू गिव योर बेस्ट। तो मेरे लिए तो एक ही चीज़ थी जो मतलब आती थी तो मैं मतलब पागल हो जाता था। इट यूज्ड टू गैल्वेनाइज मी। मैं कहता था कि यार दिस इज़ माई थिंग। आई डोंट नो व्हाई बट एवर सिंस अ किड ये ऐसे ही था। और ये बिल्कुल ऐसे नहीं था कि अब्बू को देखकर या किसी और से इंस्पायर होके, बस आई वाज टीवी बेबी। मैं बैठकर टीवी देखता रहता था और वो बड़ा मुझे इंस्पायर करते थे एक्टर्स। और ये वो सबसे पहले तो वो सबसे पहली चीज़ होती है कि यार ये यहाँ पे कैसे हैं, इसके अंदर डब्बे के अंदर कैसे हैं। फिर व्हेन यू वॉच अदर पीपल रिएक्टिंग टू द परफॉर्मेंस ऑन द टीवी, आपको होता है, अब आई डोंट नो इफ दिस वर्क्स फॉर एवरीवन बट मेरे साथ ये होता था। आई एक्सपीरियंस दिस। मैंने जब देखना कि लोग पीपल आर अपलोडिंग परफॉर्मेंसेस और ये वो, मैं कहता था यार आई नीड दिस। सो देयर वाज ऑलवेज समथिंग अबाउट कर्टन कॉल्स खेलें कि जो मुझे बड़ा अपील करती थी कि यार फैसिनेट करती थी कि एक परफॉर्मेंस हो और उसके बाद सारे कहें क्या बात है जी, क्या बात है, वाह। तो मैंने स्कूल में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया इवेंट्स में और ये वो। इसमें भी बड़ी स्टोरीज हैं, हाउ आई स्टार्टेड और ये वो कैसे। क्या सुनाई स्टोरी? हम तो स्टोरी सुनने के लिए बैठे हैं। वो कुछ यूँ था कि अब ये सारा कुछ दिमाग में चलता जा रहा था। अब एज क्या थी उस वक्त जिस वक्त ये चल रहा है आपके दिमाग में? आई थिंक जब मैंने पहला पार्टिसिपेट किया एक इवेंट में, वो था कोई अराउंड 7-8 years old. आई हैव अ पिक्चर ऑफ दैट मोमेंट। अच्छा, वो मुझे मेरे पास एक भेजिएगा, मैं तस्वीर है। लगाऊंगी। If you're not embarrassed to share it. मेरे पास एक तस्वीर है। नो इट्स अ वेरी क्यूट पिक्चर विद माय फादर। अच्छा। एंड उसमें मैं फुल ड्रेसअप होके बैठा हुआ हूँ और कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। वो एक पिक्चर है आफ्टर द शो। तो वो यूँ था कि स्कूल में पता चला, एक साल मैंने देखा पहले होते हुए। ठीक है। तो मैंने कहा ये तो स्कूल में भी हो रहा है, ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। घर में भी होता है, स्कूल में भी होता है, टीवी पे भी होता है। और स्कूल में मैं पहुंच सकता हूँ यहाँ तक। नहीं, बड़ी मज़े की बात है। मुझे काफ़ी देर तक एक तो यही नहीं समझ आती थी कि अब्बू कर क्या रहे हैं। अच्छा। वो क्योंकि बहुत ही छोटे थे तो मुझे यही नहीं पता था कि ही इज़ एन एक्टर। प्लस ही वाज मोस्टली थिएटर एट दैट टाइम, आई एम श्योर। मोस्टली थिएटर, एग्जैक्टली। तो वो मुझे नहीं पता था कि ये एक्टिंग क्या है और ये क्या है। बस क्योंकि मैंने आपको बताया ना, घर में एक वो था आर्ट्स एंड मूवीज एंड ये वो, देयर वाज अ लव फॉर ऑल ऑफ दिस, लव फॉर द इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा। तो वो आई थिंक नेचुरली पास ऑन हो जाती है चीज़। मतलब ऑब्वियसली इट्स अप टू द इंडिविजुअल कि वो उसको कैरी करना चाह रहे हैं या नहीं, बट अदर देन दैट वो एक नेचुरली चीज़ आई थिंक मुझे उसने अट्रैक्ट किया। सो स्कूल में मैंने देखा एक साल, मैंने कहा ये तो यहाँ पे भी हो रहा है, जो चीज़ मुझे फैसिनेट कर रही है। अगले साल वो जब आई बारी, मैंने पहले से ज़रा तैयारी पकड़ ली, पता नहीं कैसे जाके मैंने पूछा जब हो रहा था। उन्होंने कहा कर लो ऑडिशन तो नहीं, खैर अब मुझे एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं याद, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन क्या कहते हैं, बस उन्होंने कहा कि आप आ जाओ और ये वो किसी तरह हो गया। आई बिकेम अ पार्ट ऑफ इट। उन्होंने रिहर्सल्स करवाई हमें कोई 2 हफ्ते, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे थे। और वो कोई बड़ा पीरियोडिक सा प्ले था, कोई बादशाह और वो उनके वज़ीर और इस तरह का, बड़ा मज़ेदार सा। और सेट लगा हुआ है स्टेज के ऊपर, वो कार्डबोर्ड्स वगैरह से हर चीज़ें, बिल्कुल आई कैन इमेजिन सारा कुछ पीछे बना हुआ है, वो बादशाह का किला और हर चीज़। तो मैं बड़ा फैसिनेट हो रहा उसका पार्ट बन के, और ये वो मैंने कहा ये तो क्या बात है, मेरी तो पढ़ाई ख़त्म ही करवा दी, ये करवाए मुझे। तो बट आई डिडंट टेल माई पेरेंट्स। उनको नहीं पता था कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मैंने नहीं बताया क्योंकि मेरी जो अम्मी थी वो बड़ी स्ट्रिक्ट थी इस मसले में। स्कूल की अटेंडेंस मेरी 100% होती थी। वुड यू बिलीव इट, मेरे पास कोई 10-11 साल के 100% अटेंडेंस के वो है सर्टिफिकेट्स। मतलब कि वो पॉइंट भी जब कोई बच्चा स्कूल में नहीं आता था, जल्जले आ रहे हैं, बाप बाप लेके जा रहे हैं, मेरी अम्मी कहती थी बेटा स्कूल कोई चक्कर ही नहीं है, उठो। बुखार वगैरह तो मतलब नॉर्मल था ना, बुखार में तो हम जा रहे होते थे आहिस्ता आहिस्ता स्कूल। मतलब बहुत ही बुरी सिचुएशंस में भी अम्मी कहती थी स्कूल जाना है। अच्छा। तो वो मेरे 100% अटेंडेंस रिकॉर्ड्स और ये वो, तो मुझे था कि अगर मैंने घर बताया तो ये तो उन्होंने कहना है तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, तुम पढ़ नहीं रहे। वो पढ़ाई के बारे में बड़ी पर्टिकुलर थी मेरी जो अम्मी है। वो
और मैं इसीलिए शायद पढ़ाई में अच्छा भी हूँ हाँ। क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की शुरू में। तो मैंने डरते हुए नहीं बताया, लेकिन मैंने आई मेड श्योर कि मैं दोनों चीज़ें ठीक रखूँ। मेंटेन कर रहे हैं। तो जिस दिन शो था उससे एक दिन पहले वो उन्होंने कुछ टिकट्स सी दी, कुछ पासेस से दिए फॉर पेरेंट्स एंड फैमिलीज एंड Yeah. सिबलिंग्स। तो मैं वो घर ले आया आके डरते डरते जाजू के अम्मी को दिया। मुझे अम्मी से ज़्यादा डर लग रहा था। हाँ। अब्बू का तो मुझे पता ही नहीं था उन्होंने क्या बोलना है। ये वो मैंने बड़ा डर डर के जाकर अम्मी को दिए और वो मुझे देख रही, उन्होंने अब्बू को दिखाए तो वो बड़े खुश हुए सरप्राइजिंगली। वो कहते हैं अच्छा क्या बात है जी, ये वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चा अपना बिल्ड कर रहा है, क्या बात है। तो बस वो आ गए, उन्होंने देखा प्ले, बड़ा इन्जॉय किया और ऑब्वियसली वो एक बड़ा और तरह का एक्सपीरियंस था और बहुत छोटे लेवल पे था। लेकिन आई डोंट थिंक उस टाइम भी उनके पॉइंट पे मैंने कभी उनसे ये पूछा नहीं है, बट आई डोंट थिंक उनको उन्होंने उस वक्त अपनी एहसास हुआ। वाइल्डेस्ट इमेजिनेशंस में भी सोचा होगा कि बच्चा इस डायरेक्शन में बच्चा जा कहीं और ही निकल रहा है। बट फ्रॉम देयर ऑन देन मैंने आहिस्ता आहिस्ता आई केप्ट पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल के इवेंट्स, छोटे छोटे प्लेज। बीच में एक पॉइंट आया कि माई मदर गॉट वेरी वरिड अबाउट ऑल ऑफ दिस। शी वाज लाइक कि पढ़ाई ना अफेक्ट हो जाए और ये वो, तो उन्होंने मुझे डांटा। फिर मैंने बीच में थोड़ा सा छुप के भी काम किया। ओके, स्कूल में या स्कूल में या थिएटर में? स्कूल में स्कूल में, ओके। स्कूल में हमारे स्कूल में फॉर्चुनेटली हमें काफ़ी ज़्यादा मिल जाती थी अपॉर्चुनिटीज़। तो एक्स्ट्रा करिकुलर्स के बारे में वो बड़े अच्छे थे, उस हवाले से वो बड़े अच्छे थे। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती थी तो मैं करता रहा। आई अवेल्ड दोज अपॉर्चुनिटीज़। बट कभी कभी अब्बू के साथ थिएटर नहीं ज्वाइन किया, ये ख्याल कभी नहीं आया या उन्होंने भी बोला या कोशिश नहीं की? बिकॉज वो तो मैं बहुत थिएटर में आपको इन्वॉल्व बता थे। नहीं सकता मैं कितना डरता हूँ अच्छा। अपने अम्मी अबू दोनों से। तो फिर मुझे ये बताइए, जब रकीब से की ऑफर आई तब कैसे बताया? वो भी वो एक कुछ कहानी ऐसे होगी। था, अब देख तो रहे थे घर वाले कि ये हाँ। भाई साहब तो करी जा रहे हैं करी जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ मैं यही कहता था कि अब मैंने कभी ये जिक्र नहीं किया कि मैंने इस तरफ जाना है, एंटरटेनमेंट की तरफ जाना है, हाँ। आई वांट टू बी एन आर्टिस्ट। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता, मैं डिनाई भी नहीं करता था। मैं कहता था मेरे ऑप्शंस अभी बड़े मैंने ओपन रखे हुए हैं। गोल मोल बात, हाँ। दो तीन मैंने ऐवे ही बना लिए हाँ। अपने करियर चॉइसेस। मैंने कहा ये भी हो सकता है, शायद ये कर लूँ, कौन शायद सी वो थी? कर लूँ। अभी अब पता नहीं, मतलब कोई ऑल सॉर्ट्स कहानियाँ। ऑफ थिंग्स। कभी मैं कह देता था मैं सोच रहा हूँ मैं जर्नलिज्म की तरफ चला जाता हूँ और ये वो और इस तरह की चीज़ें कि ज़रा थोड़ा सा ना अभी वो हाथ कहते हैं ना हल्का रखें, अभी वो एकदम से प्रेशर ना आए। और ऑब्वियसली आई वाज टेकिंग माय टाइम एज वेल, क्योंकि आपको होता है, आप मुझे ये चीज़ भी रियलाइज़ हो गई थी कि शायद अभी मेरी उम्र इतनी कम है तो शायद ये सिर्फ वो एक जो शौक नहीं होता जो बहुत लोगों को होता है, आई एम श्योर हर बंदे को तो नहीं, बट मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उनको होता है कि यार हम भी एक्टिंग करें या कुछ भी जो भी। तो वो भी एक चीज़ मेरे बैक ऑफ माई माइंड थी। मैंने कहा कि ये ना हो कि ये सिर्फ एक वो टेम्परेरी सा शौक हो और बाद में it's- पता चले कि मैं नहीं करना चाहता ये। पैशन शायद मेरा ना हो। तो जो कि मुझे लग रहा था कि मेरा पैशन है, बट शायद हो सकता है मेरा पैशन ना हो। तो मैंने कहा गिव इट टाइम। मैं यूनिवर्सिटी आया हूँ, मैं बाहर का एक्सपोजर मुझे मिल रहा है, मैं लोगों से मिल रहा हूँ, ऑब्वियसली आई विल मैच्योर अप विद टाइम। तो I'll be in a better position after once my graduation is over, yeah, close to my graduation, to decide what I want to do with life. तो लेकिन वो चीज़ ख़त्म होने की बजाय या उस बढ़ती पे गई। वो बढ़ती जा रही थी। वो इस हद तक बढ़ गई कि मैंने कहा बस अब तो करना ही वापस करना है। पहुंचना है और बस शुरू हो जाना है, कुछ करना है। तो बस वो चीज़ वहाँ तक थोड़ी प्रोलॉन्ग की गई। फिर वापस आया। अब मज़े की बात, आखिरी साल मैं शीशे के सामने खड़ा होकर स्पीचेस प्रिपेयर करता था। अच्छा। आई यूज्ड टू प्रिपेयर स्पीचेस कि मैंने अम्मी अब्बू से क्या बात Oh my करनी है। goodness। कभी कोई चीज़ सोचना, कभी कुछ सोचना, कभी सोच रहा हूँ कि थोड़ा रिजिड होके बात करूँ, फिर सोच रहा हूँ नहीं मार पड़ जाएगी। फिर सोच रहा हूँ कि किस एंगल से बात करूँ, क्या करूँ, थोड़ा कुछ रो के बात करूँ, इमोशनल थोड़ा रो के बात करूँ, नहीं मानेंगे गिर जाऊँगा पैरों में और ये वो। क्योंकि मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था मुझे क्या रिएक्शन मिलेगा। और बस वो वापस आए, आके अब्बू से अम्मी से मुलाकात हुई, ये वो उन्होंने पूछा हाँ जी क्या प्लान है। मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ ज़रा कुछ इस तरह। उस टाइम भी बस वो ऑन स्पॉट जब उन्होंने रख दिया तो फिर मैंने एक दो बांगियाँ मार दी। फिर मैंने कहा एक और चीज़ भी मेरा है ज़रा हल्का सा। तो उन्होंने टू माई सरप्राइज खुद ही बोल दिया हाँ, अब्बू कि ने। दोनों नहीं, दोनों ने, मतलब कि, वो एक बड़ी फॉर्मल सी मीटिंग हो रही थी ओवर ब्रेकफास्ट।
तो उन्होंने खुद ही बोल दिया कि तुम्हें इस चीज़ का भी है और ये वो। अब आई वाज लाइक दिस इज़ माय मोमेंट। मैंने कहा जी कहते अच्छा चलो करो फिर जो तो करना। वहाँ से अप्रूवल मिल गई। वो अप्रूवल मिल गया। अब्बू को बोला आपने कि मुझे कुछ कहीं बात करें, आप क्या करें? नहीं, बिल्कुल भी आपने नहीं। बोला भी नहीं या बोला उन्होंने मना कर दिया? ना क्या हुआ? मैंने बोला अच्छा। ना उन्होंने और बोला ऑफर कुछ। किया? हाँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बोलना चाह भी नहीं रहा था। मुझे अब आई बिन वेरी ब्लेस्ड जिस तरह से अम्मी अब्बू ने मतलब कहने तरबियत की है एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ या इन एनी फेज ऑफ लाइफ। they've taught us to work hard for our goals and for our dreams। और वो शायद अब बात समझ भी आ गई है कि वो you're not doing anyone any favors अगर आप कोई अपने वो खुद पे नहीं कर रहे तो। अगर आप उस पर नहीं कर रहे, अगर आप अपना वो चीज़ को मिसयूज़ करें या कुछ भी, ओके। तो ये करना समझ आ गई कि इस तरह से करना आपके लिए ही बेहतर है इन द लॉन्ग रन, इन द शॉर्ट रन, इन एवरी वे। तो ऑब्वियसली मैं अपना नुकसान तो करना नहीं चाहता था, तो मैंने कहा खैर है थोड़ा अगर मुश्किल भी होगा तो क्या, इट्स फाइन। तो कहीं आप जाते हैं तो बताते नहीं कि आप सुहेल साहब के बेटे हैं, या उनको पता नहीं चलता? आपको मैं अब कैसे बताऊँ, मैं अपने स्कूल में 12-13 साल पढ़ा था। आखिरी साल तक बच्चे आके मुझे कितनी दफ़ा ऐसे होता था वो कहीं से किसी को पता चल गया या कुछ, या अबू लेने आए बाहर तो पता तो चल फिर गया। पता तो आखिरी साल तक लिटरली मुझे बच्चे आके पूछते थे योर हिज सन और ये वो। तो द आंसर योर क्वेश्चन नेवर, कभी नहीं। नहीं, लेकिन ओके सॉरी मैं पूछ रही हूँ, इंडस्ट्री में पता तो होगा कि आप सुहेल साहब के बेटे हैं जब आप जाते हैं प्रोडक्शन हाउसेस को? ओके, प्रोडक्शन हाउसेस, हाँ उनको तो पता नहीं होगा ना? मैंने कभी जिक्र नहीं किया। बट दे डोंट नो कि आप उनके बेटे हैं? दे डू नो राइट नाउ एट दिस मोमेंट या जब पता आपने शुरू चल भी गया किया, है कुछ जब इस तरह शुरू से भी कहने। किया तो कुछ आता था कि अच्छा आप सुहेल साहब के बेटे हैं हो, या कुछ ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं आता था? अगर किसी को पता चल जाता था तो आता था रिएक्शन, मतलब ये जो आप बात कह रही हैं कि अच्छा आप उनके बेटे हैं, बट इट डिड मी नो फेवर्स। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इट डिड मी नो फेवर्स, क्योंकि ऑब्वियसली वो सारा, हाँ उसमें ये होता था कि वो आपको बिठा के पानी पूछ लेते हैं या आपको बाहर धूप में नहीं बिठा देते, आपको थोड़ा अंदर बिठा देते हैं बिल्डिंग के अंदर, बट इससे ज़्यादा कोई फेवर मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं किया। बाकी सारा प्रोसेस अनलाइक एनी अदर पर्सन जो कह लें एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा है, अनरिलेटेड बैकग्राउंड से, नॉन रिलेटेड बैकग्राउंड से आ रहा है फ्रॉम द इंडस्ट्री, उस तरह का ही एक्सपीरियंस मैंने तो जो पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। बिकॉज हम लोगों को कभी लाइमलाइट में नहीं रखा गया था, हमने एक बड़ी कभी मिले नहीं आप लोग इंडस्ट्री के लोगों से? नेवर, नहीं, हम लोगों की एक बड़ी प्राइवेट लाइफ थी, प्राइवेट सी लाइफ थी। और आपने ना मुझे कभी देखा है, आपने इवन आफ्टर रकीब से आप मुझे पहली बार मिल रही हैं, तो आई हैड नो कॉन्टैक्ट्स व्हाटसोएवर। तो बस ऐसे ही था कि ये जगहों पर चले जाना, और बेसिकली फर्स्टली तो आई स्टार्टेड, आई वांटेड टू बेसिकली नेटवर्क, मुझे था नेटवर्किंग थोड़ी की जाए, काम शायद ऐसे होता है मिला जुला जाए लोगों से, पता तो चले मैं हूँ कौन, शक्ल पता चले। आई न्यू नो वन एग्जैक्टली। मैंने कहा यार आई हैड लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ, मैंने कहा यार मैं ठीक है, मैं थोड़ा बहुत बोल तो लेता हूँ और मैं थोड़े बहुत कपड़े वगैरह ठीक पहन लूँगा, ऑब्वियसली जाके अच्छा ही मिलूँगा किसी को। तो उस पर ही आई हैड सम सॉर्ट ऑफ बिलीव, मुझे था कि पीपल विल एट लीस्ट गिव मी अ शॉट, एक चांस तो कोई दे ही देगा, और वो सरप्राइजिंगली वैसे ही हुआ। तो इनिशियली तो ये बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि मैंने राइट अवे एक्टिंग करनी है, बिकॉज मैंने काम किया हुआ था स्कूल यूनिवर्सिटी की हद तक, और एक्टिंग ऑन टेलीविजन या एक्टिंग ऑन स्क्रीन इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम, एंड आई न्यू दैट वेरी वेल। तो मुझे था कि ठीक है अब थोड़ी नेटवर्किंग की जाए, थोड़ा ऑन सेट एक्सपीरियंस लिया जाए, और वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है जो कि मेरे पास नहीं था। तो मैं सबसे पहले तो कराची आ गया, आके मैं 2-3 प्रोडक्शन हाउसेस गया, मैंने वहाँ पे जाके एक्टिंग की तो कोई जिक्र ही नहीं था ना। अच्छा, ऑडिशन वगैरह के लिए नहीं गए आप? नॉट एट ऑल, आई वेंट देयर, आई वाज लाइक सर मुझे कोई असिस्टेंट या कोई जॉब, एनीथिंग रिमोटली रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कि मैं देखूं किसी तरह, क्योंकि अब खुद करना था किसी तरह कुछ, मुझे तो क्या आसान तरीका है इसका। तो कई लोगों को नहीं ज़रूरत होती थी, कई लोग देख के पूछते थे अच्छा आपको शौक़ है ये वो, मैं कहता था जी, और वो रख लेते थे। बट वो क्योंकि कोई एज इन कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं थी, तो
वो छोड़ना भी पड़ जाता था, वो कह देते थे कि बस बेटा जाओ ये वो। तो ये आपने छोटी मोटी इंटर्नशिप्स की हैं? छोटी मोटी इंटर्नशिप्स होती रही, कभी इधर कभी उधर। फहद मुस्तफ़ा की कंपनीज में आपने किया है? बिल्कुल, यहाँ पे जी कराची में किया जी। थोड़ा, तो क्या कैसा एक्सपीरियंस था? व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम देयर? मैं मेनली तो जो देखने जाता था, हाँ। मैं देखने जाता था एक्टर क्या कर रहा है ऑन सेट। ओके, और वो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसी भी बात नहीं है कि मैं बिल्कुल ही मतलब किसी और ही दुनिया में था। ये मुझे पता था कि एक्टिंग का प्रोसेस होता है और बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है। जिस तरह वो लग रहा होता है, एज ईजी एज इट सीम्स, एज इट लुक्स ऑन द टीवी, उतना ईजी होता नहीं है। एक बड़ा इसके पीछे एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो लेकिन वो उससे बिल्कुल ही लाताल्लुकी हुई थी बहुत ही अरसे से। मैंने बचपन में थोड़ा बहुत ऑन सेट एक्सपीरियंस वैसे ही एवं ही देखा था। वो इस वजह से नहीं कि मैं कोई देखने जा रही हूँ, वो बस इत्तेफाकन देख लिया चले गए अब्बू के साथ या कुछ कि कभी अब्बू के साथ। बस मैं बैठा, ये भी नहीं कि कभी सेट पे गया हूँ तो मैं बहुत देर बैठा हूँ, जस्ट फॉर 15-20 मिनट्स। छोटा सा बच्चा जा रहा है उधर, चिप्स खा रहा है, जूस पी रहा है, तंग कर रहे हैं अंकल अंकल मुझे जूस पिलाए। बट इस हद तक तो, बट पता था मुझे कि प्रोसेस मुश्किल है, तो मैं उससे ज़रा थोड़ा सा अवेयर होना चाह रहा था बिफोर एनीथिंग एल्स। तो वो सारा कुछ देखने को मिला। बिल्कुल मेरा वो शक दुरुस्त था कि एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। वो मैं विटनेस करता रहा जिस हद तक भी। तो इट डिडंट मैटर कि मुझे कोई निकाल रहा है, मुझे कोई कह रहा है कि आपकी ज़रूरत नहीं है यहाँ। तो करते क्या थे आप? वो सेट बॉय थे, क्या थे, क्या करते थे? एडी थे, क्या करते थे, या कुछ भी? कुछ बड़ा ही मेरा रैंडम काम था। अच्छा। मैंने पानी की बोतलें भी ला के दी है। हाँ। मैंने कोई कॉफ़ी मांग रहा था, उनको कॉफ़ी भी ला दी है। और मुझे इस चीज़ में बिल्कुल कोई वो शर्म नहीं आती थी। वही बात, घर वालों ने ट्रेनिंग ही ऐसी फौजियों वाली की हुई थी कि वो मसला नहीं था। मुझे था मेरा काम हो रहा है, मेरे से आप सीख रहा हूँ मैं प्रॉप से उठा के भी इधर उधर ले गया, और वो कहीं सोफे उठा के मूव कर रहे हैं, जो उनको काम होता था मैं कहता था बस ये दे लेट मी स्टे ऑन सेट। इनको मैं अच्छा लगूँ कि ये काम कर रहा है लड़का, तो इसको इधर रखो। ठीक है, मेहनती है, काम हर तरह का काम करते थे, ऑल राउंडर है ये। तो बट अनफॉर्चुनेटली वो ज़्यादा देर लास्ट नहीं करता था। वो मुझे आप सोफे उठाने और पानी के बदले में बस लो हैं आप थोड़े से। एग्जैक्टली। आपने कहा मैं एक्टिंग करूँगा। नहीं, मैं वो काम भी बड़े शौक से करता था। बट एट द सेम टाइम मैं वो काम करते भी एक्टर को देख, क्योंकि मेरा मेन पर्पस तो वहाँ होने का यही। उसमें भी ये होता था कि कहीं ना कोई बोल देता था कि यार ये एक छोटा सा रोल है, करोगे? अच्छा, उसी प्रोसेस में। अब ये इतना ज़्यादा नहीं हुआ, ये बड़ा रेयरली हुआ। और उस रोल के उसकी मतलब शूट डेट्स में, वो मेरे कैरेक्टर की, मेरे किरदार की वो शूट डेट्स में इतना टाइम रह गया था कि कोविड भाई साहब आ गए। और वरना मैं अपना पहला करने लगा था। एक बिल्कुल ही छोटा सा रोल, बहुत ही छोटा सा कैरेक्टर, तो बस आना जाना ही था। बट यू वांटेड टू गिव इट अ ट्राई। मैं तो आई वॉज रेडी फॉर एनीथिंग। मैं तो कुछ और ही करने आया था, और इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, मैंने कहा ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्योंकि मैं तो सिर्फ एक्टिंग को ऑब्जर्व करने आया था और ज़रा थोड़ा प्रोसेस से फेमिलियर होने आया था। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लॉकडाउन इम्पोज हो गया। मुझे पता चला 2 दिन में कराची सील हो रहा है। जब ये न्यूज़ आई मैंने कहा भागो यहाँ से, वरना तो मैं बंद हो जाऊँगा। आई डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी। और वापस लाहौर चला गया। मेरा MBA चल रहा था ऑनलाइन साथ साथ। मैं जाकर चुप करके अपना बड़ा मायूस हो के MBA करना शुरू, बहुत दुखी हो रही है वो। बट अल्लाह जो भी करता है बेहतर ही करता है। वो तो था कि चलें कुछ ना कुछ और ही हो जाएगा। तो बस वो लगे रहे उसमें। फिर वहाँ पे मुझे पता चला, ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ मैं बिल्कुल ही एक निनकमपूप जिसको कहते हैं ना, जिसको कुछ नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, क्या सीख रहा था साथ साथ। मुझे पता चला काशिफ निसार साहब वर्क्स इन लाहौर। ओके। एंड आई वाज जेन्युइनली अ ह्यूज फैन ऑफ हिज। मैंने जब मैं UK में था तो आखिरी 1-2 साल रह गए थे, तो मैं जिस दोस्त के साथ फ्लैट शेयर करता था उसको पता था ये तो अदाकार है, ये फनकारियाँ मारते रहते हैं और ये वो। तो एक दिन वो मुझे वैसे ही कहता यार ब्रो तुमने वापस जाके एक्टिंग करनी है तो तुम तो पाकिस्तानी ड्रामे इतने नहीं देखते। मैंने कहा मैं देखता हूँ। कहते कौन से? मैंने मेन स्ट्रीम कुछ नाम बताए। कहते ये वाला देखे जो करंटली चल रहे थे। मैंने कहा वाकई यार ये तो ठीक कह रहा है, मैं तो ड्रामे नहीं देखता। शीशा दिखाया उसने मुझे आईना दिखाया। तो मैंने फिर वहाँ पे ड्रामे देखने शुरू किए। तो दैट इज़ व्हेन आई केम अक्रॉस
डर सी जाती है सिला, काशिफ निसार साहब का ड्रामा, और वो क्या ड्रामा था। मैंने कहा यार ये हु इज़ दिस। फिर नाम मैंने देखा, फिर उनकी और चीज़ें देखी, कुछ मैंने उनके वैसे भी देखे हुए थे, उनके और कुछ ड्रामे देखे। आई वॉज ब्लोन अवे बाय हिज क्रिएटिविटी, हिज आर्ट, हिज सेंस ऑफ आर्ट। तो मैंने कहा यार उस टाइम तो सोचा भी नहीं था, बट मैंने कहा यार कभी चांस मिला तो यार इनके साथ काम करना है। ये तो हर बंदा ही, एवरी कैरेक्टर इज़ सो इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे मुझे पता चला काशिफ साहब काम करते हैं। मैंने फ़ौरन पकड़ी गाड़ी और पहुँच गया उनके पास, उनके ऑफिस। वहाँ पे एक सुहेल साहब होते हैं, उनसे मुलाकात हुई। मैंने कहा सर मैंने एक्टर बनना है। मैंने उनको जाके थोड़ा खुल के बताया। तो मैंने कहा मुझे तो फिर वही ना प्रोसेस शुरू हो जाए, थोड़ा सा मुझे ज़्यादा अच्छा कोई एक्सपीरियंस मिल जाए। तो मैं ज़रा एडी की ट्राई करने के लिए चला गया। अच्छा। इवन दैट फेल्ट लाइक अ लॉन्ग शॉट, बिकॉज जब मैं वहाँ पे पहुँचा एक पूरी प्रॉपर टीम और एक बड़ा वो सिस्टमैटिक सा काम हो रहा था। तो मैंने उनको जाके कहा, मुझे पता चला कि इनसे बात करें, तो मैंने उनसे जाके मिला और ये वो कोई शूट नहीं हो रहा था, बस उनके ऑफिस में थे। तो वहाँ पे उनसे मैंने जाके बात की। उन्होंने कहा अच्छा ठीक हो गया एडी के लिए। वो उन्होंने मेरे से ज़रा पूछा काम शाम ये वो, मैंने उनको बताया मैं कराची से ऐसे होकर आया हूँ। कहते हैं अच्छा ठीक है। तो वो बड़े अच्छे इंसान थे। उन्होंने मेरी काशिफ साहब से मीटिंग फ़िक्स करवा दी। वो कोई 1-2 दिन के बाद उनसे मेरी मुलाकात हुई काशिफ साहब से उनके ऑफ़िस में। काशिफ साहब अंदर आए, अब उनकी एक ऑरा, एक प्रेजेंस बड़ी मज़ेदार सी, और मतलब आपको फील होता है एक स्टार डायरेक्टर आ गया। और मैं बैठा हूँ चुप करके, और वो मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या सीन है और ये वो सारा। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। अब मैं अपना फुल तारुफ करवा रहा हूँ अपनी तरफ से, अपनी बता रहा हूँ अपना पैशन और ये वो। मुझे था कि मैं इनको किसी तरह ना बस इम्प्रेस कर दूँ, ये इम्प्रेस हो जाए कि आ जाओ बेटा तुम मेरे अगले एडी हो। तो अब वो मुझे बड़े ध्यान से देख रहे हैं। अब मुझे ऐसे फील हो रहा था कि ही इज़ नॉट इम्प्रेस्ड एट ऑल। अब मैं बड़ा इंतज़ार कर रहा, सारा कुछ बोल बाल के, जब बिल्कुल ही मेरा वो ख़त्म हो गया, जब मैं अपने साथ लेकर आया हुआ था, सारा खत्म हो गई, स्पीच मेरी ख़त्म हो गई। मुझे देख रहे सर और एकदम से कहते हैं गाना गाते हो? मैंने कहा सर नहीं, बस बाथरूम की हद तक ही गाते हैं, नहाते हुए गा लेते हैं। कहते हैं अच्छा तुम्हारी आवाज़ अच्छी है। अब मुझे नहीं समझ आई मैं कैसे रिएक्ट करूं। काशिफ ने सारे कॉम्प्लीमेंटिंग माय वॉइस में हो गया। कहते एक्टिंग कर लेते हो? अब ये उन्होंने बोला, मेरे पैरों में से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा जी सर है, मुझे शौक़ है। मैंने उनको नहीं ये बोला कि मैं तो यही करने आया हूँ और ये। मैंने कहा जी सर शौक़ है। कहते हैं अच्छा। उन्होंने अपने ऑफिस में एक आदमी उनको बोला कि इसका ऑडिशन करवाएं। तो मैंने कोई सवाल नहीं किया, मेरे में हिम्मत ही नहीं थी सवाल करने की। मैं तो बिल्कुल आई वाज स्टार्टल्ड। तो वो दिल में तो मतलब खूब आप अंदर से तो बहुत एक्साइटेड होंगे। पूरा जू मेरे दिल में आ गया था, जो भी आप कहना चाह रही है। तो इट वाज 100 टाइम्स मोर देन और कैसे अपने आप को आपने कंपोज रखा हुआ था कि मैं दिखाऊं नहीं कि मैं इस वक्त कितना उछल रहा हूँ, उछलना चाह रहा हूँ खुशी से। वो मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी एक प्रेजेंस ऐसी है काशिफ साहब की कि आप उनके सामने कुछ नहीं कर सकते। आपके अंदर की वो शोखबाजी बाहर नहीं आ सकती। आप मुझे तो नहीं वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। वो बिल्कुल ही डजंट कमांड ऑल ऑफ दिस। वो बस उनकी एक ऑरा ऐसी है, उनकी वो सेट पे भी वो एक ऑरा होती है। तो वो उनकी एक बड़ी मज़ेदार सी प्रेजेंस है। इज़ अ वेरी प्रोफेशनल गाय। तो मैं चुप बैठा हुआ, उन्होंने कहा जी हो जाएगा ये वो ऑडिशन वगैरह। मेरे तो मतलब ईद हो गई थी मेरी। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा दिस इज योर शॉट। डर नहीं लग रहा था कि रेडी भी नहीं हूँ अभी? उसी वक्त ऑडिशन ले रहे थे? नहीं था, बाद में बुलाया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने बुलाया था। उन्होंने कहा कि आप ये ले जाओ, ये उन्होंने मुझे वो एक ड्राफ्ट सा दे दिया, इसको पढ़ो और ये वो इसको याद कर लेना। 3-4 किस्म के ड्राफ्ट्स थे और इसको याद कर लेना और फिर आ जाना। मैंने कहा डन सर, मैं इधर ही रह जाता हूँ अगर आप कहते। बट फिर वापस आया मैं जिस दिन, और बताया गया कि इस तरह शर्ट वर्ट पहन के आनी है और ये वो। मैं आ गया। अब वो ऑफिस वेटिंग एरिया था जहाँ पे मैं घुसा हूँ अंदर अपना ड्राफ्ट लेके। अब ये इसके लिए मैं रेडी नहीं था। मैं आगे आया, आगे कुछ और लोग भी थे। I was just thinking कि जब आप बोल रहे थे कि मैं रेडी नहीं था, मैंने यही सोचा। वो जो उन्होंने एक बड़ी पर्टिकुलर डेट दी ना, वो मैंने सोचा ही नहीं कि ये तो एक प्रॉपर डे है, ऑडिशन डे है। तो आसमान से नीचे गिरा, सोचे थे मेरा ऑडिशन होगा, वो पता चला आगे तो 10 लोग और हैं। नहीं वो हल्का सा थोड़ा आई वाज कंफ्यूज्ड बिकॉज आई वाजंट रेडी फॉर इट। लेकिन वो
पता नहीं उसी टाइम अल्लाह ने कोई थोड़ी हिम्मत दे दी, मैं और ज़्यादा पंप हो गया। मैंने कहा ये That's मेरे में good. थोड़ा सा है, मैं थोड़ा कंपेटिटिव हो जाता हूँ। तो मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, गुड, अब तो और थोड़ी मोटिवेशन आई है, करते हैं अब तो आई हैव टू गिव माई बेस्ट। और फिर वो एक प्रोसेस शुरू हुआ, होता गया और वो थोड़े दिन चला। हमें वापस बुलाया जाता था, रोज़ रोज़ कम होते जा रहे थे लोग, लेकिन Okay. फॉर्चुनेटली मैं सर्वाइव कर रहा था उनमें। तो बड़ा ही स्ट्रेस वाला प्रोसेस है भाई। कि वो बहुत लग रहा है कोई ज़्यादा शो stress चल वाला। रहा है कि 4 रह गए, 5 रह गए, 3 रह इतनी गए। स्ट्रेस थी कि पहले ऑडिशन के दिन मैं अच्छा सोया था, अगले जो 2-3 दिन थे उसमें मैं सो नहीं पा रहा था कि पता नहीं क्या होगा यार, अब मिलेगा भी, और ये अब इतनी मैं करीब जा। अपॉर्चुनिटी निकल गई है ना। एग्जैक्टली, और जितना आप करीब जाते जाते हैं आपको उतना ज़्यादा स्ट्रेस होना Of शुरू हो course, जाता है। हाँ। तो बस वो लास्ट डे था, हम 2 लोग रह गए थे और मुझे उस टाइम तक नहीं पता था क्या है। फॉर्चुनेटली बोथ ऑफ अस गॉट अ पार्ट इन द प्ले। लेकिन Okay. क्या कहते हैं, वो यूं था कि आई वाज सपोज टू प्ले हिज कैरेक्टर, ही वाज सपोज टू प्ले माय कैरेक्टर। हम दोनों ने एक दूसरे के रोल्स करने थे। फिर बट काशिफ साहब ने, आई थिंक उन्होंने जब फाइनल डे पे, पहले वो ऑडिशन प्रोसेस में इतना नहीं थे इन्वॉल्व, उनकी वो टीम थी। उसके बाद जब एंड पे काशिफ साहब ने खुद देखे, आखिरी जो चंद एक लोग रह गए थे, तो कहते हैं कि यार इससे वो वाला कैरेक्टर करवाएं। अब वो कहते कौन सा कैरेक्टर, वो कहते अब्दुल। अब्दुल का, हाँ। अब वो पहला दफ़ा था मैंने सुना था, पहली दफ़ा कि अब्दुल भाई साहब कौन है। तो मैं खुशी से पागल हो गया, आई कुडंट बिलीव इट। मैंने कहा नहीं, मेरे से अभी कोई साइन करवाएं, पहले मुझे अश्योरिटी दे Confirm करें। ये मिल गया। मैंने कहा ये हो, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रह चुका था कि मतलब वो दे देते थे दिलासा पहले भी ओह अच्छा, ये हो चुका था पहले। जी, बट वो बस फिर इधर निकल उधर कर जाता देते था। थे ओह, आपको। okay, तो मैंने कहा ये मुझे नहीं यकीन आ रहा, ये दिस इजंट हैपनिंग। ये वो दूसरे वो हैं जो इंशा के ताया के बेटे हैं। जी ओके, तो वो साइन करा दे कि मेरे हाथ से निकल ना जाए। जी, तो साइन वगैरह तो उन्होंने नहीं कराया। बट वो एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया। सर ने बिठाया मुझे अकेले दोबारा, बैक टू स्क्वायर वन। सर के साथ मैं 1-on-1 बैठा। नाउ दिस टाइम आई वाज हिज एक्टर। तो वो एक और तरह की उनकी डीलिंग थी मेरे साथ। उन्होंने इतने पैशनेटली पहले सारा स्क्रिप्ट बात की, मैं और मुझे इतना मज़ा आ रहा था क्योंकि मेरी भी कहने वही passion थोड़ा सा वही थॉट था। प्रोसेस वो है, और ये वो इवन दो वेरी लिटिल कंपेयर टू व्हाट ही हाउ ही लव्स द प्रोसेस, बट स्टिल मुझे इतना मज़ा आ रहा था उनके साथ वो कॉन्वर्सेशन करके। और वो सुना रहे हैं स्क्रिप्ट और खड़े हो गए हैं और ये और हाथ हिल रहे हैं सर के और बात कर रहे हैं, और जिधर दुख आ रहे हैं वो दुख भी ला रहे हैं, और मैं सुन रहा हूँ सारा। तो ऑब्वियसली द स्क्रिप्ट, तो देयर इज नो डाउट द स्क्रिप्ट वाज आउटस्टैंडिंग। मैंने कहा यार ये क्या लिखा हुआ है। मैंने कहा, फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, मैंने कहा सर मेरा इसमें क्या कैरेक्टर है। सर कहते हैं ये कैरेक्टर है। उन्होंने अब कैरेक्टर के लिए थोड़ी एक लंबी सांस ली और फिर उन्होंने सुनाना शुरू किया। अब ऑब्वियसली अब्दुल का जो कैरेक्टर था वो तो बिल्कुल ही एक रस्टिक सा, एक वो रॉ, बिल्कुल बम्पकिन ऑफ सॉर्ट्स, बिल्कुल एक अनसोफिस्टिकेटेड सा बंदा, और ये वो, और मैं बैठा सुन रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ओके सही है। लेकिन एक तरफ वो तराजू के लिए, एक तरफ था काशिफ निसार साहब इज डायरेक्टिंग, प्रोडक्शन ये है, या कास्ट ये है, वो सारा भी सुनने को मिल चुका हुआ था तब तक। तो वो बिल्कुल आउटवे कर गया इस चीज़ को कि ये बंदा क्या है। ऊपर से मैंने ये भी थोड़ा हिम्मत करके उनसे पूछा, सर से मैंने ये बात कर ली। मैंने कहा सर ये तो कैरेक्टर बड़ा उस तरह का नहीं है कि लोगों को पसंद नहीं आएगा और ये वो। ही वॉज लाइक ही इज़ अ वेरी मिस्टीरियस कैरेक्टर एंड आई वांट हिम टू रिमेन दैट वे। इसको मिस्टीरियस ही हमने रखना है, लेकिन ये मेरे लिए बड़ा ज़रूरी कैरेक्टर है। मैंने कहा बात ही ख़त्म हो गई फिर तो। मैंने कहा कि काशिफ निसार साहब इस सेइंग कि ये मेरे लिए बड़ा ज़रूरी कैरेक्टर है स्टोरी पे, और आई थिंक वो आगे जाके लोगों को भी रियलाइज़ होगा कि अब्दुल का भी एक बड़ा। व्हाई डू यू से कि ये तो लोग इसको पसंद नहीं करेंगे कैरेक्टर को? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई थिंक अब्दुल को तो बड़ा लोग पसंद कर रहे हैं। आई थिंक मी एंड अब्दुल हम बड़ी ना Different पोलर ऑपोजिट पर्सनैलिटीज़ हैं। हाँ। वो कई पॉइंट्स ऐसे आते हैं वो मीन हो जाता है, और कई पॉइंट्स ऐसे आते हैं बस कि मैं पढ़ते थोड़ा हुए सा कहता था कि selfish यार, है ना अब्दुल? मैं पढ़ रहा होता था तो मैं कहता था यार क्यों कर रहे हैं मेरे भाई ऐसे। तो बट स्टिल दैट्स अ पार्ट ऑफ
दिस प्रोसेस आपको कैरेक्टर अपनी मर्जी का थोड़ी मिलता है. यू हैव टू प्ले कैरेक्टर्स. दैट इज़ पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस. आपको ये बल्कि एक बड़ा ब्लेसिंग होती है फॉर एन एक्टर बनने में. आपको मतलब एक बड़ा फ़ायदा होता है. मिले आपको ना, डिफरेंट चीज़ करने को मिले. चैलेंज से ज़्यादा मैम आपको मतलब यू गेट टू एक्सप्लोर अदर पीपल, यू गेट टू एक्सप्लोर अदर कैरेक्टर्स. तो मुझे पहले में ही एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कैरेक्टर मिल गया, बट आई डिडंट डेयर टू ऑब्जेक्ट या से एनीथिंग फॉर दैट मैटर. मैंने कहा सर मुझे बताएं मैंने कब आना है. तो बस वो सारा प्रोसेस फिर यूँ स्टार्ट हो गया और शूट स्टार्ट हो गया. तो अम्मी अब्बू का क्या रिएक्शन है भाई? अब इसके बाद अब्बू से मशवरा किया था या नहीं, उनको बताया था, वो क्या कह रहे हैं? अब काम को देखते हैं, कुछ बोलते हैं? मैंने घर में फिर किसी से नहीं पूछा. इट कुछ वाज नहीं. ऑल ओवर अगेन. जो वो सारा स्कूल वाला एक हुआ था पहले वाला, ये वही हुआ इस बार दोबारा. तो टिकट कोई नहीं मिल रहे थे आपको? टिकट नहीं थी इस बार, बस टीजर आ गया था. अच्छा. नहीं मैंने आकर बता दिया था. ये Okay. नहीं कि मैंने उनको टीजर से सरप्राइज किया था. मैंने आकर बता दिया था कि मैंने ऐसे ऐसे किया था तो मुझे ये मिल गया. तो अम्मी अबू दोनों ने कोई ख़ास तो वो कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दिया. वी डिडंट टॉक अबाउट इट मच. ओके. वो बस बात दब गई थी और बस फिर शूटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया, फिर आ गया. तो बस दैट्स इट. तो अभी तक भी कोई उन्होंने बोला नहीं, कोई परफॉर्मेंस देखी है, कुछ नहीं बोला कि यार तुम बेटा तुम अच्छा काम कर रहे हो, या ये देख भी नहीं रहे हैं क्या? ये तो बिल्कुल भी नहीं बोला. बस ये बोला गया है कि ठीक है और मेहनत करो. अगर आप देख रहे हैं तो बच्चा डिजर्व्स सम तारीफ भाई. आई थिंक बच्चा डिजर्व्स सम तारीफ, यू नो. अच्छा मुझे ये बताएं कि कोई फ़ैन रिएक्शन हुआ है, लोग पहचानने लगे, अभी कैसा फील होता है या नहीं? I wouldn't call it fan reaction, but audience, yes, a few people have, pointed out कि ये तो वो है. तो वो बड़ी फनी फीलिंग होती है. डीएम में लड़कियों के मैसेजेस बढ़ नहीं गए हैं? नहीं, जनरली लोगों के बड़े अच्छे मैसेजेस आए हैं मुझे. डीएम्स आए हैं, वेरी स्वीट, वेरी लविंग डीएम्स. और मतलब वो एक दो चीज़ें पढ़ के तो मेरी आंखों में आंसू आ गए. मेरे को यार अच्छा. आई स्वेयर मेरी आंखों में आंसू आ गए. बट आई थिंक ये वो चीज़ें होती हैं, आपको दिस काइंड ऑफ स्टफ रिमाइंड्स यू व्हाई यू आर हियर इन द फर्स्ट प्लेस. इस तरह लोगों से रिएक्शन मिलना, दिस इज़ व्हाट आई स्ट्राइव्ड फॉर, दिस इज़ व्हाट आई वाज क्रेविंग फॉर, कि लोगों से वो एक रिएक्शन मिलना. और ये वो तो वो आपको वो थोड़े से लोगों से भी मिलता है, तो आपको एक वो सेटिस्फैक्शन, इनर सेटिस्फैक्शन होती है. एंड इट मेक्स यू वांट टू वर्क इवन हार्डर, डू इवन बेटर. तो आई बड़े स्वीट डीएम्स आए, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन हु सेंट मी दोस डीएम्स. कोई मैसेज या कोई फैन रिएक्शन या कुछ है जो शेयर कर सकते हैं जो बड़ा इंटरेस्टिंग हो? प्लीज डोंट कॉल देम फैन. मुझे शर्म आ रही है. I don't think I have a fan following of any sort. जो रैंडम लोग आपको मैसेजेस करते हैं ना, उसमें से कोई एप्रिसिएशन का मैसेज या कुछ रकीब से के बाद बहुत ज़्यादा वो क्या कोई हमसे शेयर करिए just which really fortunately all of those messages have been very positive. ये नहीं कि मैं negative messages I'm not open to them. मैं बड़ा खुश हो के I take constructive criticism. But क्या कहते हैं, बहुत स्वीट मैसेजेस के लव योर एक्टिंग इन इट. और ये वो एक ने तो ये लिख दिया, आई एम वाचिंग इट बिकॉज ऑफ यू. मैंने कहा भाई इसको छुपा दो. That's so nice. ये बार that person was like, I'm watching it because of you. I was like, but at the same time you feel grateful. You can't thank them enough. There seems to be a struggle for you जो आप इतना नहीं शेयर कर रहे हैं इस वक्त. लेकिन जहाँ लोगों के पेरेंट्स और उनके कनेक्शंस इंडस्ट्री में बहुत सौ को फ़ायदा भी किए हैं, आपके केस में मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. वो जो टर्म है नेपोटिज्म, वो तो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी. स्ट्रगल देखें जो, लेकिन फ़ायदा भी नहीं हुआ ना आपको. ऐसा नहीं हुआ कि आपके फादर बहुत बड़ा नाम है, कोई छोटा मोटा नाम तो नहीं है, थिएटर से बहुत अरसे मुंसलिक रहे हैं, टीवी पे बहुत ह्यूज, आई मीन ही इज़ ग्रेट, ही इज़ अ बिग स्टार माशाल्लाह से, एंड ही इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड. और तो वो लग नहीं रहा है कि आपको उसका फ़ायदा हुआ है. तो क्या बोलेंगे, आपको कभी गुस्सा चढ़ता है? बिकॉज देयर आर सो मेनी केसेस इन द इंडस्ट्री. इसलिए पूछूं, लेट मी एक्सप्लेन माई क्वेश्चन. जब आप आसपास देखते होंगे तो बहुत से नाम आपको नज़र आते होंगे जिनको लीड कैरेक्टर्स मिल रहे हैं या जो टॉप पे जा रहे हैं क्योंकि उनके ख़ानदान वाले या कोई ना कोई कहीं ना कहीं कनेक्शन है
इंडस्ट्री से जहाँ पे ये कनेक्शन काम भी आया या पुश ऐसी मिली है? आई एम नॉट सेइंग कि ऑल ऑफ देम यूज़ दैट कनेक्शन, लेकिन उसकी वजह से ऑटोमेटिकली कहीं कनेक्शन हुआ, पुश मिला, कहीं खुद उन्होंने पुश किया। आपको, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी हुआ तो कभी बिटरनेस आती है? क्या सोचते हैं आप, क्या होता है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। पहली बात तो ये, आई वुडंट कॉल दिस स्ट्रगल जो मैंने किया है, बिकॉज आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि लोगों को इससे बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हालों में से गुजरना पड़ता है। और आई फेल्ट वेरी प्रिविलेज्ड इन द टर्म्स के मुझे खाने की टेंशन नहीं है, खाना मेरे घर में बना हुआ है ताज़ा, वो मैं खा लूँगा। और अपनी सवारी पे मैं जा रहा हूँ काम तक या जो भी, या मुझे टिकट करवाने की टेंशन नहीं हुई या ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। एंड आई थिंक यू शुड काउंट योर ब्लेसिंग्स, एंड दीज आर ब्लेसिंग्स। चीज़ें छोटी हैं लेकिन बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं ये। और बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं मुयसर होती। तो मैं सारा टाइम बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता था कि ये सब भी है। तो उस चीज़ ने नेवर एवर डिड आई हैव बिटरनेस इन मी। मैं बड़ा खुश होता था। और जो आप बात कर रही हैं और लोगों की, तो आई बिलीव ये तो आपको भी पता है कि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि ऑडियंस इज़ द किंग, ऑडियंस इज़ द जज, ऑडियंस ने डिसाइड करना है अगर आपने रहना है या नहीं। तो इवन इफ समवन ऑन वन साइड इज़ गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी और वो लीड में आ रहे हैं या जो भी, तो they won't be able to stay there for long if they don't have the talent, if they don't have the craft, they won't be able to stay there for long. At the same time, अगर आप थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं तरीके से जाने की, एक और तरीके से, एक डिफरेंट आप खेलें पाथ चूज़ कर रहे हैं जाने के लिए, तो अगर आप में टैलेंट है, आप में क्राफ्ट है, तो आप भी उधर पहुंच जाएंगे। उस पॉइंट पे जाकर उस पॉइंट पे रहना, वो टॉप पे जो भी, या लीड या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, वहाँ तक आपको ऑडियंस लेकर जाती है और फिर रखती है। रखना इज स्टेइंग देयर इज द मेन थिंग, एंड दैट इज इन द हैंड्स ऑफ ऑडियंस। तो इट डजंट मैटर कि आप किस कनेक्शन के थ्रू जा रहे हैं या क्या जा रहे हैं। मेरे लिए बल्कि माई फैमिली कलेक्टिवली, एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड इस मामले में कि हम सब ने ये डिसीजन इस तरह का लिया कि ये वाला पाथ चूज़ किया जाए। बिकॉज इफ़ आई गेट टू दैट पॉइंट, एक वो सेंस ऑफ अचीवमेंट होगी, आई विल फील लाइक आई अर्नड इट। उधर जाने तक ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ऑलरेडी कि मैं इस तरह की कास्ट में, इस तरह की, एंड आई डोंट वांट टू प्रूव इट टू एनीवन। मैं किसी को नहीं समझाना चाहता, या मैं अपने बारे में डिफेंसिव नहीं होना चाहता कि मेरा क्या था क्या नहीं, ये वो। आई फील वेरी ब्लेस्ड। जो कुछ था मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता था। और a lot of people have had it very hard, much harder than my process, लेकिन उसमें से भी आपको बहुत बहुत बड़े स्टार्स मिले हैं पाकिस्तान में, और दूसरे तरीके से भी आपको बहुत बहुत बड़े स्टार्स मिले हैं। तो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। हर तरह की चीज़ चल रही है। आई थिंक बस हर तरह की चीज़ चलने से ज़्यादा कि आई थिंक वही बात आ जाती है कि अगर आप में टैलेंट है, अगर आप डिज़र्व करते हैं, तो फिर ही आप स्टार बनते हैं जाके, जो कि एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस है, एक बहुत लंबी जर्नी होती है। तो इट्स कम्प्लीटली इनटू द हैंड्स ऑफ तो मेरी पूरी फिलॉसफी को वो कर दिया है कि अगर आप जो पूछना चाहे पूछ लें, जो बोलना चाहे बोलें, अगर टैलेंट है तो भी स्टार बनेंगे, वरना नहीं। अच्छा, तो आर यू रोमांटिक? I am not a romantic. I'm a very boring person. Seriously? Yeah. मतलब वो क्या होगा? When it comes होगा? to romance. तो आइडियल सिचुएशन क्या है कि मतलब कैंडल लाइट डिनर, कहीं रोमांटिक जगह पे, लॉन्ग ड्राइव विद सम स्लो सॉन्ग्स, या नेटफ्लिक्स एंड पॉपकॉर्न चिलिंग एट होम, या कोई थीम पार्क में कार्स कर रहे हैं क्या, या कोई और कुछ और, या यू कुकिंग फूड फॉर समवन यू स्पेशल? इनमें से क्या चूज करेंगे आप? I love to cook, but not for someone special, for anyone. जो तारीफ कर दे, ओके, जो तारीफ कर दे मेरे मुझे खाने वही की। कॉन्वर्सेशन याद आ गई रात कल की। ओके, you love to cook. I love to cook. Okay. For those people जो बस तारीफ कर दे, जो तारीफ करेगा उसके लिए खाना बन जाएगा। हम शायद अब हमारा कुछ चैलेंज पकड़ लें और कुक करवाएं कुछ। अब तो हम सारे अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दिए। अच्छा, ओके, हाँ, तो फिर क्या चूज करेंगे इनमें से, क्या होगा? I think I'm more of a dinner kind of a person. Okay. Dinner So candlelight dinner. Not That's candlelight. nice. I think candlelight is very
थोड़ा वो ये थोड़ा बिल्कुल मतलब कुछ भी रोमांस का आसपास वो भी नहीं डालना है आप थोड़ा। डिम लाइट्स कर लेना, आप कैंडल रहने दें। अच्छा आपने मॉडर्न क्यों- बच्चा है भाई, उसने कहा ये लाइट कैंडल वैंडल छोड़ो, डिम लाइट कर लो। देखो बड़ा चीज़ी लगता है वो ओह, कैंडल अच्छा। लगा के आप बैठे हो, और ये वो ओह। थोड़ा चीज़ी हो जाता है। मैं क्योंकि अगर किसी रेस्टोरेंट में हूँ और कोई हाँ। यूँ कर रहा हो ना, तो मैं थोड़ा सा जजमेंटल हो वो जाता हूँ। कहते हैं ना नेवर से नेवर, नेवर से नेवर, You could be in that you could be position. doing that to someone else and then you must be thinking oh मैं ये ज़िंदगी बड़ी अजीब होती है भाई, वो क्या क्या करने पे मजबूर कर देती है। अच्छा ये बताएं, जब आप किसी से मिलते हैं लड़की से, तो क्या चीज़ सबसे पहले नोट करते हैं? अब मुझे कुछ फिलोसॉफिकल सवाल जवाब मत दीजिएगा। नहीं, जनरली हाँ, ये तो ही इज प्लेइंग सो सेफ। ओके आगे। नहीं नहीं मैं तो लड़कियों की मैं बात बिल्कुल कर भी रही हूँ। जेंडर बायस्ड होता ही नहीं हूँ। मैं हर अच्छा। किसी को, क्योंकि मतलब एक गुड लुकिंग लड़की गुजर रही है सामने से, आप पे कोई असर नहीं हो रहा जेंडर वाइज। यू आर नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आई अप्रिशिएट ब्यूटी हाँ ऑफ ऑल सॉर्ट्स। ओके वो मैं अच्छा सा कोई बिल्ली भी देख लूँ, मैं कहता हूँ वाह क्या बात है। ओके तो आई थिंक जनरली व्हाट डू यू नोटिस इन अ पर्सन दैट यू मीट? for anyone, I think for me it has something to do with, I don't know why, but good hygiene. ओके और ये बड़ी मैं ये बात सोचता हूँ ना, क्योंकि ये तो एक शुरू से मेरे में थी चीज़, मतलब Yeah. दिस वाज समथिंग आई लुक्ड फॉर इन अ पर्सन। और जब मैंने अब्दुल प्ले किया, वो काशिफ साहब की रिक्वायरमेंट होती थी, इसको गंदा करो, इसके कपड़े ये क्या पहना हुआ है इसने, इसको ये आई हैड टू शॉप फॉर अब्दुल बेसिकली। मुझे जाके बाकायदा वो अब्दुल कपड़े लेने पड़े थे, और तेल लगाओ इसके बालों में और इसको मट्टियों में डाल दो, और जो भी मतलब अब्दुल पे तो एंड हो गया था ना। तो मैं कहता था वही आपकी मेरी बात के व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो अच्छा तो गुड हाइजीन मतलब नथिंग, नो आईज, नो के हाथ कैसे हैं, बाल कैसे हैं। I think hair for me, yeah. I think hair. And the person has to be well spoken. मेरा अगला सवाल यही पूछने वाली थी कि what impresses you, notice के बाद what impresses you in a I think person one or in a needs to be female? well spoken. Yeah. ओके चलिए ठीक है। अब आते हैं हम रकीब से की तरफ। जी. प्रॉपर कैसा एक्सपीरियंस था फरियाल के साथ? I won't lie. When I got to know that I'm working with a co-actress, let alone Faryal Mahmood, Yeah. तो मैं थोड़ा सा हो गया था nervous. I was Okay. like, oh, because I had no experience, I had no expertise in that that particular area. So I had never done romantic scenes with any co-actress, because I had never had a co-actress, so it was completely new for me. तो मैं बैठा हुआ और मुझे सोच रहा हूँ क्या करना है यार, पता नहीं कैसे होगा क्या होगा। बट Faryal was the most sweetest, the kindest co-actress I think one could ever ask for. उन्होंने इतना comfortable किया मेरे लिए सारा working experience. She was so friendly, so nice. मैंने तो एक दफ़ा मतलब कोई किसी अपना मैंने कोई मतलब कोई जिक्र किसी किस्म का नहीं किया और कुछ भी। तो for me it was like for her I'm this आउटसाइडर और दिस नोबडी। तो ये तो मुझे वो ये मैं कोई बुरा सीन करूं तो ये ना हो कि मुझे कहीं तुम क्या कर रहे हो। तो मैं बड़ा डरा हुआ था। चल रहे थे आप? मैं बहुत डरा हुआ था। आई वाज लाइक पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। बट शी इज़ सो काइंड। शुरू के पहले दिन में ऑब्वियसली व्हेन यू आर सराउंडेड बाय इतना बड़ा क्रू एंड ऑल ऑफ देम आर लुकिंग एट यू विद द कैमरा पॉइंटेड एट यू, और काशिफ निसार साहब बैठे हुए हैं उधर मॉनिटर के पीछे। तो ये तो बिल्कुल एक डिफरेंट बॉल गेम थी ऑडिशन प्रोसेस से। वो ऑडिशन था, कोई लोग नहीं थे, फुल अंदर के शेर बाहर आए हुए थे। तो यहाँ पे आके वो नर्व्स टुक ओवर, बट शी हेल्प मी काम दोज नर्व्स डाउन along with Kashif साहब, along with everyone on set. They were all so nice. उन्होंने मतलब they made the entire experience very very easy for me. तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हो गया फिर in terms of nerves, और बस फिर काम होता गया। डिस्कस करते थे आप और फरियाल पहले कि अच्छा ये सीन है, सीन को ऐसे कर लेते हैं, ये थोड़ा बहुत हम कभी इम्प्रोवाइज किया कुछ हुआ? हम डिस्कस करते थे शुरू में। तो ऑब्वियसली शी वाज फरियाल महमूद। वो अगर कहती थी कि इसको ऐसे कर ले, मैं कहता था जी ठीक हो गया। आहिस्ता आहिस्ता जब हमारा थोड़ा सा वो दोस्ती होती गई, ज़रा रिलेशन हमारा कॉर्डियल होता गया, तो फिर मैंने भी अपने ज़रा थोड़े आइडियाज़ पिच इन करने शुरू किए। वो कई उनको नहीं पसंद आते थे, वो शी वुड जस्ट ब्रश देम ऑफ बगैर
insulting me, which I'm very thankful to her for. और उसके अलावा जो उनको पसंद आते थे वो उनको करती भी थी। फिर हमने जाके काशिफ साहब का बड़ा मज़े का प्रोसेस होता था, मैं देख के, क्योंकि मैंने पहले भी विटनेस किए थे डायरेक्टर्स, इनका प्रोसेस बड़ा डिफरेंट था। अच्छा, क्या करते थे? ही इज़ द सेल्फ अश्योर्ड गाय, मतलब उन्हें he पता है knows what he's doing। ठीक है। सीन होता था, हम लोग ख़त्म होते थे, हम जाके, मेरा और फरियाल का बहुत ज़्यादा वन ऑन वन वर्क है तो, और वो बहुत कंसेक्यूटिव डेज़ में बड़ा एक टफ स्पेल था, तो बहुत ज़्यादा लंबे शूट्स होते थे। तो बिल्कुल हमारा होता था जल्दी जल्दी जा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, कुछ हल्का फुल्का को पानी वगैरह पी लिया, मुँह धो लिया, कोई होश आए। और वो बड़ी लॉन्ग शिफ्ट्स होती थी, सुबह से कि रात हो जाती थी। तो काशिफ साहब का ये होता था, वो जब ब्रेक आती थी सीन्स के बीच में, तो वो सेट से मूव करके जो दूसरा सेट, या इफ़ इट्स द सेम सेट या इफ़ इट्स द नेक्स्ट सेट, वो वहाँ पे जाके बैठ जाते थे, वो स्क्रिप्ट पढ़ते थे। मैंने उनको ऑब्जर्व किया, अब लेकिन मैंने उनको ये कभी बोला नहीं ऑब्वियसली। मैं देखता था ये क्या कर रहे हैं, वो स्क्रिप्ट पढ़ते थे और फिर वो वहाँ पे बैठ के सीन बनाते थे। ही यूज्ड टू क्रिएट द सीन ऑन स्पॉट। तो और वो कितनी डायरेक्शन में चीज़ें वहीं पे ऐड करते थे, वो कोई ऐसे लेकर नहीं आते थे साथ कि ये ऐसे होगा, ये इस तरह से होगा। वो ऑन स्पॉट कभी कभी अपने डिसीजंस चेंज कर देते थे। तो दैट शोज़ why he's Kashif Nisar and why he's been giving these big hits, these amazing dramas. तो वो बड़ा मैं इंस्पायर होता था उनको देख के, not just me, everyone. I used to discuss it with फरियाल, वो भी कहती थी कि yeah man, he's out of this world. और नुमान एजाज तो सानिया सईद, उन दोनों के अभी तक जितना आया उसमें तो आपके उनके साथ सीन है, हदीका के साथ तो नहीं आया सच अभी तक आपका। तो वो कितना स्ट्रेसफुल था जब पहला सीन नुमान एजाज के साथ किया, हाथ कांप रहे थे क्या, रात को नींद आ गई थी? मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या होगा वहाँ पे जाके। मैं आई वाज लाइक ओके हो जाएगा, कोई इतना मसला नहीं है। वो उधर गई दोबारा, फिर वही बैक टू स्क्वायर वन, नर्व्स ब्रेक हो गई, फिर नर्व्स आ गए। अब नुमान एजाज साहब, ही इज़ लाइक द एपिटमी ऑफ एक्टिंग, और ये वो तो मतलब वो टॉप टियर में आते हैं ना ऑल टाइम, नॉट जस्ट अभी के, ऑल टाइम। एंड obviously anyone who understands the craft knows वो क्या कर रहे होते हैं ऑन सेट, उनकी छोटी छोटी आई मूवमेंट्स और ये वो। तो मैं जब स्टार्ट हुआ सीन, वो एक कैमरा का, वो कैमरा रिहर्सल होती है CR जिसको कहते हैं, बिफोर द रियल टेक। तो जब हुआ एंड ही डिड हिज सीन, आई फॉरगॉट माय डायलॉग, वो उन्होंने कुछ किया और उनको मैं देख रहा हूँ एंड आई वाज ब्लोन अवे, नॉट जस्ट हिम, इवन सानिया मैम। तो ये लोग जब करना शुरू हुए, मैं बिल्कुल ही, मैं फरियाल को देख के ही मेरे साथ यही होता था, बट बिकॉज वी वर वर्किंग इतना ज़्यादा तो वो फिर मैं थोड़ा यूज्ड टू हो गया। मैंने कहा शी इज़ गोइंग टू डू दिस एवरी डे, शी इज़ गोइंग टू ब्लो अस ऑल अवे। बट नुमान साहब एंड सानिया मैम, व्हाट दे वर डूइंग विद द कैमरा, वो जो चीज़ें कर रहे थे, ऑब्वियसली बिकॉज आई वाज आल्सो लर्निंग एक्टिंग साथ साथ, तो मैं रिलेट जब करता था, मैं जब रिलेट तो नहीं, मैं जब कंपेयर करने की वो कोशिश करता था कि मैं क्या मिस करूं, तो मैं वो कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाता था कि ये क्या हो रहा है। तो देयर इज अ रीजन देयर उस लीग में। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपके सीन से कहीं ऐसा लग नहीं रहा है कि आपके साथ ये सब कुछ हो रहा था, जो फरियाल के साथ आपके सीन्स हैं? आई थिंक इट प्लेड ऑफ बिकॉज वो मेरा सीन था, मैंने घबरा के करना था क्योंकि मैं माँ बाप को मिल रहा हूँ, तो वो मैं बहुत ज़्यादा ही घबरा गया था क्योंकि माँ बाप भी थे। वो तो मे बी इट डिड वर्क फॉर यू ऑनेस्टली, बट नॉट ऑलवेज इन अदर सीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट, जो फरियाल के साथ हैं, यू वर वेरी गुड। उसमें यूँ था कि देयर वाज दिस इमेंस प्रेशर कि काशिफ निसार हैज़ चोजन मी टू प्ले हिज अब्दुल। अब अगर मैं इनको डिसअपॉइंट कर दूँगा, ऑब्वियसली बहुत चीज़ें चल रही होती हैं आपके दिमाग में, आपको होता है मैंने इनके साथ दोबारा काम करना है, ये वो, तो यू वांट टू यू नो गिव इट योर बेस्ट। तो उसमें फिर ऑब्वियसली आपको वो अपने नर्व्स को काम डाउन करना पड़ता है। वो शुरू में थोड़ा ज़्यादा था, शुरू में तो बिल्कुल ही मतलब गिर के बंदा जिस तरह लगता है इधर ही पास आउट हो जाएगा। आई थिंक अंदर सब चल रहा होगा, बाहर से नहीं पता चल रहा होगा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली आपको फिर यू रियलाइज, आप सारा कुछ देखते हो, जब आप एक दफ़ा सेट को समझ जाते हो फिर आप कहते हो कि ओके मेरा एक्सपीरियंस सेट के बिहाइंड द कैमरा तो हो चुका था, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा नहीं था। और वो भी डायरेक्ट हो रहे हैं, आप डायरेक्शंस मिल रही हैं, डायरेक्शंस मिल रही हैं। वो अक्सर ऐसे हो जाता था कि इवन दो आई वाज फेमिलियर विद द टर्मिनोलॉजीज कैमरे की,
बट उस प्रेशर में इन दैट मोमेंट याद नहीं आप ब्लैंक हो जाते हो। या और वो काशिफ साहब, अब वो हैं बड़े काम एंड कलेक्टेड आदमी, लेकिन आपको उनसे डर लगता है, पता नहीं क्यों। उनका एक एक्सप्रेशन होता है, वो आपको पता होता है ही वांट्स हिज शॉट, उनको अपना शॉट एक तरीके से चाहिए, आप नहीं करोगे तो उनके वो मुंह पे वो एक्सप्रेशंस और विजिबल होने शुरू हो जाएंगे। बट एट द सेम टाइम उनकी एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होती थी हाउ ही वांट्स द सीन। अगर उनको कहीं बताना होता था तो वो बता भी देते थे क्या मूवमेंट्स क्या कैसे। जब उनको चाहिए होता था कि बिल्कुल हमारे पे छोड़ देना तो वो कहते थे करो। ठीक है। तो जहाँ उनको रॉनेस चाहिए होती थी वो लेते थे, और जहाँ नहीं चाहिए होती थी उन्होंने मुझे शुरू में भी बोला था कि यू नो व्हाई आई पिक्ड यू फॉर दिस कैरेक्टर, या ऑल द गाइज हु वर देयर टू ऑडिशन, हम सारे ही नए थे, हम में से कोई भी, मैंने किसी को भी नहीं देखा था, उन्होंने भी मुझे नहीं देखा था। हमारी वो बड़ी वो जिस तरह होती है नए लोगों की कॉन्वर्सेशन, अच्छा क्या करते हैं आप ये तो उसमें ये था कि द रीज़न व्हाई आई वांटेड टू गो फॉर अ न्यू गाय वाज कि मुझे रॉनेस चाहिए। तो वो थोड़ा टाइम लगा समझने में वो क्या कह रहे हैं। तो ही वांटेड द कैरेक्टर द आर्टिस्ट टू यू नो वो नजर आ रहा है, ब्रिंग feel दैट हो रहा है, रॉनेस yeah, विद हिम, yeah. क्योंकि एक जो ट्रेंड एक्टर होता है, जो एक एक्सपीरियंस्ड एक्टर होता है, उसमें वो ऑब्वियसली वो रॉनेस नहीं होती, वो पॉलिश्ड होते हैं बड़े ज़्यादा। तो या दैट्स व्हाई यू तो हैड टू उसके लिए परफॉर्म। आपने लहजा, मुझे लगता है अब्दुल का ख़ास किस्म का लहजा है, वो उस तरह बोलने का ख़ास स्टाइल है, वो प्रैक्टिस की थी, वो एक्वायर किया। मेरी उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी थी, हाँ। बट अब्दुल के लिए सर कहते थे कि बेटा ये अब्दुल बाहर से नहीं पड़ा हुआ, ये अब्दुल है, ये एक खास लय में बात करते हैं अब्दुल, अब्दुल का लहजा है एक, यू नो, ऐसे नहीं है। Exactly. वो इतनी उसकी मुझे फिर, क्योंकि मैंने कहा अब तो काशिफ साहब के लिए मुझे अब्दुल बनना है। ये हुआ कि पहला दिन था, पहला सीन हुआ, सीन हो गया, काशिफ साहब ने मुझे बुलाया, कहते हैं ये तो ठीक हो गया है, अगले सीन में आपने अब्दुल रहना है, अब्दुल ज़रा और चाहिए मुझे। अगला सीन, उसमें आई थिंक मेरा इतना ज़्यादा शॉट्स थे ही नहीं उस वाले सीन में, मेरे डायलॉग्स नहीं थे आई गेस। तो अगला सीन हुआ, सर ने रोक दिया, सर कहते हैं बेटा इधर आओ, बाहर जाओ। अब मुझे समझ नहीं आ रही क्या बाहर गया, इज़ लाइक अब्दुल को दरवाजे से बाहर छोड़ के, ओ सॉरी हमजा को दरवाजे से बाहर छोड़ के आओ, और अब्दुल को लेके अंदर आओ। तो दैट वाज इट फॉर मी। मैंने कहा अब तो आई नीड टू स्टे इन कैरेक्टर 24/7। अब ब्रेक भी होगी, मैं खाना भी खाऊंगा, मैं बाथरूम भी जाऊंगा, मैंने अब्दुल बन के जाना है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, दोबारा सर को शिकायत का मौका नहीं देना। तो बस दैट्स हाउ आई गॉट इनटू अब्दुल। इज अब्दुल बिटर, इज अब्दुल सेल्फिश? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है दोनों हैं। देख लें, यही अब्दुल की बात है, इज But वेरी है। मिस्टीरियस, दैट्स हाउ सर नहीं, वांटेड। बट सेल्फिश है अब्दुल। क्या मतलब? I mean, it's You up can't to the reveal कि अभी स्टोरी आगे it's पता up चलेगी to the इसलिए। audience to perceive him in any What do way. you think? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगा जब आप पढ़ रहे If थे? I tell how Abdul is, I think I'll be giving a The lot story, away okay. about the story. But he's very mysterious. अब उसकी दो extremes हैं, वो कुछ भी हो सकता है. हाँ। He could go any way. That all changes the entire story का वो आपका perspective. आगे जाके हमें पता चलेगा कि अब्दुल की बैक स्टोरी क्या है पूरी। अभी हिंट्स में पता चला है, हमें आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है कि वेयर इज़ कमिंग फ्रॉम, माँ बाप क्यों नहीं आ रहे और क्या है, बट आगे जाके पता चलेगा कि है क्या बैक स्टोरी या नहीं। ये बस अब आप देखें, आप मिस्ट्री इतना तो बता दें। अच्छा ये भी मिस्ट्री है, बट मुझे ये बताएं अब्दुल का जो कैरेक्टर है, मतलब इतना ओपन माइंडेड होना कि ही इज़ टोटली चिल विद द फैक्ट कि एक औरत उसको सपोर्ट कर रही है, उसके वॉलेट में पैसे भी डाल देती है, उसके फॉर्म्स भी फिल कर रही है। फिर हमें ये दिखा रहे हैं कि वो आया है एक गांव से और माँ बाप उसके अकॉर्डिंग टू हिम उनको कोई एक्सपोजर नहीं है, वो बहुत ही सिंपल बेसिक लोग हैं और वो कुछ तो जो उसका बैकग्राउंड मुझे दिखाया जाता है, मुझे तो लगता है गांव से जो लोग आए होते हैं वो इतने एक्सेप्टेबल नहीं होते कि एक औरत इतनी इंडिपेंडेंट हो जो उनको गाइड कर रही हो, उनको लीड कर रही हो, बिकॉज अब तक 95% ऑफ द टाइम इंशा लीड कर रही होती है। तो वो चीज़ थोड़ी सी आपको समझ आ रही थी? आई थिंक इस तरह के बहुत लोग एग्जिस्ट करते हैं। अब्दुल की बड़े ज़्यादा शेड्स हैं, एक उसकी द वे ही इज़ विद इंशा, फिर द वे ही डज थिंग्स, हर चीज़, ये डिफरेंट शेड्स होते हैं। ये सारी चीज़ें रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं। आप आई डोंट नो, अपने अपने एक्सपीरियंस पे होता है, मैं ऐसे लोगों से मिला हुआ हूँ। ओके। तो अब ये कलेक्टिव वो सारा एक भाई साहब मैंने कभी नहीं देखे थे, बट ये सारे शेड्स मैंने आई हैव सीन दीज शेड्स इन डिफरेंट पीपल। तो ऑल क्रेडिट्स टू बीगल साहिबा फॉर क्रिएटिंग दिस कैरेक्टर। ऑब्वियसली यही दैट्स द आर्ट
तो ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं. द फैक्ट कि ही इज़ फ्रॉम वो गांव का बैकग्राउंड है ये वो, लेकिन उसकी तालीम सारी शहरी है और ये सब, तो ऑब्वियसली आप थोड़े बहुत हद तक ग्रूम हो जाते हो. नहीं वो तो बहुत, फिर ये तो एवरेज शहरी भी शायद इतना फरागदिल आप नहीं जो- होता औरतों के साथ, या इतने फरागदिली से एक्सेप्ट नहीं करता कि इतनी मतलब कहीं बहुत जगह उसकी ईगो हमें नजर नहीं आती है. ही इज टोटली चिल, यू नो कि That's the beauty of a Beagle script, that every action, every dialogue, every scene has a very solid reason behind it. ओके, वो आहिस्ता आहिस्ता वो आगे layers जाके हमें uncover समझ होती आएगा. हैं. अभी तक ये- नहीं समझ आ रहा मुझे. When I read the script, I was like, ये क्या है, ये तो क्यों है, ये It is कैसे है? इतना खूबसूरत स्क्रिप्ट है. It was beautiful. I mean, people were confused about a lot of things शुरू में. Yeah. वो क्लियर होना शुरू हुई थोड़ी सी. ये भाई साहब भी जो हैं माशाल्लाह से, ये आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स. Yeah. और अब द फैक्ट मैं आपको नहीं जो अब्दुल के बारे में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में बता रहा, बिकॉज ही इज़ वेरी मच लिंक्ड टू द इंटायर स्टोरी. बट आपकी बीगल से या काशिफ निसार से या स्क्रिप्ट में या खुद भी ये बात थी दिमाग में, क्या अब्दुल के थ्रू एक वो जो परसेप्शन है मर्दों की, या मर्दों को एक डिफरेंट मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? इज देयर एनीथिंग लाइक दैट कि इट्स ओके अगर आप औरत से हेल्प लेते हैं, इट्स ओके अगर वो लीड करती है कभी, इट्स ओके अगर वो आपको फाइनेंस करती है बहुत अरसे तक, एंड इट्स ओके कि आप इक्वल लेवल पे या थोड़ा सा नीचे भी हो तो इट्स ओके. क्या ये इस तरह का कुछ दिमाग में था? बिकॉज कहीं कहीं मुझे ये वाइब्स आती हैं और शायद ऑडियंसेस को भी आती हो ये. अगेन इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको नहीं इसका बट आपकी जवाब क्या कैसे. इस तरह का कोई भी If you talk about me, Hamza, I feel like एक इक्वालिटी, ऑब्वियसली इक्वालिटी होती है बंदे की और औरत की, और इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट एट द सेम टाइम यू शुडंट बी मिसयूजिंग एनीवन या इस तरह से कुछ. नाउ अब्दुल एंड इंशाज रिलेशन इज़ वेरी डिफरेंट. वो बड़ा एक देर से चलता Yeah. रिलेशन आ रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता रिवील होता है कि वाई आर दे द वे दे आर, क्या वजूहात हैं, क्यों ऐसे है, क्यों क्या वो क्यों ऐसे कर रहे हैं, वो क्यों उसके साथ ओके है उन सब चीज़ों के साथ, वाई इज शी विद हिम. ये सब कुछ अब आगे आगे ही पता चलेगा. ओके. तो आई डोंट वांट टू गिव अवे एनीथिंग. लेकिन ये बात कहीं डिस्कस नहीं हुई थी कि हम ऐसा थोड़ा मैसेज देना चाह रहे हैं थोड़ा लोगों को? अभी तो मतलब आधा लगा है, अभी तो आपने आगे देखना है. चलें, माय ठीक फेवरेट है. पार्ट इज द नेक्स्ट हाफ. हाँ ओके ओके. मैं वी आर आल्सो वेटिंग. नेक्स्ट हाफ तो मैंने यूं पढ़ा था, जिस तरह आप सीरीज बिंज वॉच करते हैं, मैंने उसको बिंज वॉच किया था, बिंज रीड किया था. चलें ठीक है. थैंक यू सो मच हमजा कि आपने टाइम निकाला You're welcome. और आपसे ये गपशप हो गई. एंड आई Thank नो you यू for हैव टू having कैच अ me. फ्लाइट एंड आई जस्ट होप कि मैं माइक जैसे आप लेट ना हो जाए, मुझे स्ट्रेस हो रहा है इस वक्त. वेरी वैसे मैं भागूंगा भाई स्ट्रेट टू द एयरपोर्ट. बिल्कुल बिल्कुल. एंड बेस्ट ऑफ लक विद ऑल योर Thank प्रोजेक्ट्स. you वी so होप कि हम आपको बहुत जल्दी और अच्छे और नए प्रोजेक्ट्स में देखेंगे. इंशाल्लाह. तो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.